नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या मीनिंग होता है, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई डिफरेंस है, और यदि इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। ये वीडियो हमारे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा है, वो कोर्स जिस कोर्स में हम इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो उस कंप्लीट सिलेबस को देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल पंचायती ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जानने के लिए आप सभी को हंस जे मॉर्गेंथ्यू के द्वारा दिया हुए एक कोट को समझना होगा, जहां वो कहते हैं द कोर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। इस कोट को पढ़कर दो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। पहला कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कोर होता है, जो थीम होती है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है अकॉर्डिंग टू हंस जे मॉर्गेंथ्यू। सेकेंड पॉइंट, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो एरिया होता है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से काफ़ी वाइड होता है, जो इसका स्कोप होता है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से काफ़ी वाइड होता है। तो अब जानते हैं उन फैक्टर्स को जिनकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस तक का ट्रांजिशन हुआ। आखिर क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस तक का सफ़र तय किया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16th सेंचुरी के टाइम पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ या नेशन स्टेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट नहीं होते थे, और कुछ स्टेट्स के द्वारा जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा उनको कॉलोनाइज करके रखने के लिए कोई स्कोप था ही नहीं, ज़्यादा कोई रिलेशंस होते ही नहीं थे, और यदि कोई रिलेशंस होते थे तो वो मिलिट्री रिलेशंस होते थे या फिर पावर के लिए स्ट्रगल होता था, जिसको कि हम पावर पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं और हाई पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। इसको आप पेडलफोर्ड और लिंकन की एक डेफिनेशन से समझ सकते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द इंटरेक्शन ऑफ स्टेट पॉलिसीज विथ इन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पावर रिलेशनशिप। यहाँ पर आपको क्लियरली समझाया जा रहा है कि स्टेट पॉलिसीज के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं उसकी वजह से पावर रिलेशंस में जो चेंज आते हैं दो स्टेट या कई स्टेट्स के बीच में, उसको ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। अगर इस व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ओरिजिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ही हो गया था, जो कि 1648 में साइन होती है, और जहां डिसाइड किया जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा वो सोवरेनिटी होगा। बट जैसे जैसे नेशन स्टेट फॉर्म होते गए और कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिलता गया, जैसे कि आप सभी जानते हैं 19th और 20th सेंचुरी में बहुत सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स के लिए स्कोप वाइड होता गया, जैसे कि 19th और 20th सेंचुरी में स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल रिलेशनशिप भी होने लगे, जिसको कि हम लो पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्कोप इंक्रीज होने की वजह से अब एक सेपरेट सब्जेक्ट की डिमांड उठने लगी थी। स्टेट के बीच में जो ये रिलेशंस हैं इसको स्टडी करने के लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की फर्स्ट चेयर को यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके में 1919 में इस्टेब्लिश किया गया। अब इंटरनेशनल रिलेशंस को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह समझा जाने लगा और उसको स्टडी किया जाने लगा। हालांकि इंटरनेशनल वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज जेरेमी बेंथम के द्वारा पहले ही किया जा चुका था, उनकी बुक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में।
पर यहाँ उन्होंने इंटरनेशनल वर्ड को इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में यूज़ किया था। आज के टाइम पर हम इस ग्रोथ को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज कोई भी स्टेट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। हर एक स्टेट अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए किसी दूसरे स्टेट पर डिपेंड होता है, क्योंकि हर स्टेट को इस इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव करना है और अपने एग्जिस्टेंस को बनाकर रखना है। इसलिए आज हर स्टेट इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट बन चुका है और इस तरह हम पावर पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक और कल्चरल पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ आपने जाना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल रिलेशंस तक ट्रांजिशन कैसे हुआ और कौन से वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये ट्रांजिशन होता है। आइए तो अब जानते हैं कि आखिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम पावर पॉलिटिक्स, मिलिट्री रिलेशंस और हाई पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पावर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल रिलेशंस के साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशंस और कल्चरल रिलेशंस को भी पढ़ते हैं। यहाँ हम ये भी जानते हैं कि दो स्टेट्स के बीच में किस तरह के ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड रिलेशंस हैं। दूसरा डिफरेंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा फोकस केवल स्टेट्स पर होता है और यहाँ हम सिर्फ स्टेट्स के रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं, जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम स्टेट्स के साथ नॉन स्टेट एक्टर्स को भी पढ़ते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और भी कई सारे नॉन स्टेट एक्टर्स को हम आईआर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा डिफरेंस है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्कोप काफ़ी नैरो होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस का ही एक छोटा सा पार्ट है। ऑन द अदर हैंड, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप काफ़ी वाइड होता है, जहां हम दो स्टेट्स के बीच में सभी प्रकार के रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस को। यहाँ हम पढ़ते हैं कि आखिर दो स्टेट्स के बीच में क्या इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप्स होते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि दो स्टेट्स के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशंस कैसे हैं। चौथा डिफरेंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो फोकस होता है वो केवल डिप्लोमेसी पर होता है कि दो स्टेट्स के बीच में किस तरीके की डिप्लोमेसी को यूज़ किया जा रहा है और केवल पॉलिटिकल यूनिट्स पर फोकस रहता है, जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा फोकस इस चीज़ पर भी होता है कि आखिर दो स्टेट्स के बीच में जो पीपल हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। मतलब कि आईआर ये भी डिस्क्राइब करता है कि दो स्टेट्स के लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे हैं। लास्टली, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेनली हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल मेथड पर फोकस करता है, जबकि आईआर साइंटिफिक अप्रोच पर भी फोकस करता है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आईआर की पहली थ्योरी, लिबरल थ्योरी ऑफ आईआर को पढ़ेंगे। हमारे इस कंप्लीट कोर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पंचायती ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।